जय हिंद। कैसे हैं बच्चों आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई करते होंगे, तैयारी करते होंगे। बताइए अपना हाल समाचार। कहीं डाउट किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट मिले आप लोग को 5.1 और 5.2 में अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट कीजिएगा कि ये नंबर सर बता दीजिए। तो वो उठ वही क्वेश्चन हम फिर से उसका मतलब स्टार्ट करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, सारा डाउट आप लोग का क्लियर करेंगे जितना भी डाउट होगा। ठीक है ना। दो बच्चा हमको डाउट के लिए पूछा गया है, उसका डाउट हम कल क्लियर करेंगे। ठीक है ना। दो बच्चे को मतलब 5.2 में 10 नंबर सवाल में दिक्कत था। 10 नंबर सवाल में और 7 नंबर सवाल में दिक्कत था। तो वो कल आप लोग का डाउट क्लियर करेंगे। कोई दिक्कत ना है, जितना आप पूछिएगा उतना हम जवाब देंगे एकदम बेझिझक। खाली एक ही चीज कहेंगे बच्चों, तैयारी करते रहिए। तैयारी से मतलब क्या कि तैयारी अगर आप लगातार करते हैं तो आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा एग्जाम में, इतना गारंटी है, समझ लीजिए। अगर आप तैयारी नहीं कर, अगर बीच बीच में छोड़ छोड़ के तैयारी कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। मैथमेटिक्स क्या होते हैं, लगातार जब तक लगातार इस पर नहीं कम कीजिएगा तो आपको मैथ समझ में नहीं आएंगे। यही कहेंगे बच्चों कि एकदम जितना भी दिक्कत, कोई भी सवाल में दिक्कत हो, डायरेक्ट हमको एकदम कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट बॉक्स एकदम खुला हुआ है आप लोग के लिए। ठीक है। तो चलो बच्चों, ज्यादा बात नहीं करते हुए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज एक्सरसाइज 5.3 है। फिर से बता दें बच्चों कि जो न्यू विद्यार्थी है, जो न्यू स्टूडेंट है, उसके लिए बता दें कि हम जो क्लास 10 का मैथ सॉल्यूशन करवा रहे हैं, सब्जेक्टिव का और ऑब्जेक्टिव का। पहले सब्जेक्टिव आज 5.3 है, ये 5.3 पहले खत्म हो जाएगा, फिर एक और से हम इसका ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे सेशन। उसको भी 3 पार्ट में विभाजित करेंगे, 3 भाग में, ताकि एक ही बार बताना का बहुत है, इसमें ऑब्जेक्टिव बहुत बनेगा। तो 20-20 क्वेश्चन सोचे हैं, 20-20 क्वेश्चन, 25-25 क्वेश्चन, मतलब 100 क्वेश्चन, 100 या 150 क्वेश्चन इस चैप्टर से हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराने वाले हैं। समझ गए कितना। फिर से बता दे, 150 क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराएंगे ये चैप्टर से। पहले सब्जेक्टिव खत्म होने दीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव। ठीक है। तो आप लोग तैयारी एकदम मेहनत करते रहिए बच्चों, यही कहेंगे, मेहनत करते रहिए और कुछ नहीं। ठीक है। तो देखो, आज सवाल नंबर 1 क्या कर रहे हैं, पढ़ो बच्चों। तो सवाल नंबर 1 पढ़ो। क्या कर रहे हैं कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है बच्चों कि योग ज्ञात करना है। बताए हैं आप लोग को, बताए हैं ना। अगर योग ज्ञात करने कहे तो किसका मान ज्ञात करना है, एस एन का मान। और एस एन बराबर सूत्र बता दिए हैं। बताइए बच्चा, क्या बताए हैं, एस एन बराबर सूत्र बताए हैं। एस एन बराबर क्या होते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही सूत्र होता है जी, है यही सूत्र होता है एस एन। एस एन बराबर सूत्र क्या बताए हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू n बताए सूत्र। अब यही ज्ञात करना है। पहले n बराबर सूत्र द्वारा हम सारा सवाल सॉल्व किए, इसका जिक्र कहीं नहीं था, लेकिन अब एस एन का काम किसमें होगा, 5.3 में सबका कम होगा, ए एन का भी कम होगा, समझे ना। तो इसमें सारा सूत्र, अब इसमें जितना भी सूत्र लिखाए हैं सारा सूत्र का उपयोग अब 5.3 में करेंगे हम लोग। ठीक है। पहले इसको याद कर लीजिएगा बच्चों। सूत्र जब तक याद नहीं कीजिएगा तब तक सवाल कितनों कीजिएगा तो नहीं बनेगा, कितनों बना लीजिए। सूत्र सबसे जरूरी होता है, सूत्र याद करना। अगर सूत्र याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा। ठीक है। तो सवाल नंबर 1 देखते हैं क्या कर रहे हैं। योग ज्ञात करने के लिए कर रहा है। कितना एपी हमारा कितना दिया है, एपी 2 7 12 डैश डैश डैश, कितना है 10 पदों तक बताए हैं। इसका मतलब भी बताए हैं बच्चा आप लोग को, 10 पदों तक कर रहा है। अगर योग में आप लोग को बताए हैं पीछे में, पिछले जब इसका थ्योरी क्लास चल रहा था, इसके बारे में जब बता रहे थे एग्जाम्पल में, तो आप लोग को इसके बारे में भी हम जिक्र किए हैं एक बार। नहीं तो नहीं देखे हैं तो आप पिछला वीडियो मेरा उल्टा के देख लीजिए।
समझ गए ना। अगर योग में पदों तक कहे, याद रखना, योग में पदों तक कहे तो ये किसका मान दिया रहता है पता है आप लोग को? एन का मान। याद रखना बच्चों, किसका मान दिया हुआ रहता है? एन का मान दिया हुआ रहता है। समझा ना? अगर पद में 20वां पद कहे, बताए है ना, या 21वां पद कहे, मतलब कुछ भी रहे, 13वां पद कहे, समझे, ये किसका मान दिया रहता है? वहां जिसमें लगा हुआ है वो किसका मान? एन का भी मान करते हैं। ये सब मतलब छोटा छोटा फैक्ट चीज है बच्चों, याद रखना। ये सब छोटा छोटा याद रखना है आप लोग को, तभी आप बना पाइएगा। एकदम आप लोग को सवाल पकड़ने का तरीका बता रहे, क्या कर रहे हैं। अगर आपको अगर ये याद कर लीजिएगा, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा कि अगर योग में पदों तक कहे तो ये किसका मान होता है? एन का मान। समझ गया ना, किसका मान होता है? एन का मान। तो आपको अब ऐसे निकाल लेना है। आप जानिए रहे हो ए का मान कितना है, जल्दी बोलो तो 2 कहेंगे। और डी का मान कहाँ कितना है, जल्दी बोलो तो 7 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा? 7 में 2 घटाएंगे तो 5 बचेगा। तो हमारा डी का मान कितना निकलेगा? 5 निकलेगा। आपको ऐसे निकाल लेना है। अब योगेन कर रहा है जी, किसका मान कर रहा है? योग याद करें। एस एन बराबर क्या सूत्र होता है? एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो यहाँ मान बैठा दो। एन का मान कितना है? 10 बटा 2। 2 ए का मान कितना है? 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, जल्दी बोलो तो। डी का मान 5 है। कोई दिक्कत? अब 2 पंचे 10, 5 दो दूनी 4 प्लस कितना होगा? 10 में 11 9 गुना 5 एन होगा जी। तो 5 इंटू 4 प्लस 9 पचे 45। कोई दिक्कत? एन होगा जी 9 पचे 45। अब देखो बच्चा किधर बनाए, जल्दी बोलो तो। ये सब मिटाते हैं, ये सब की जरूरत नहीं है, ये सब तो समझाए थे आप लोग को। अब देखो कितना है बोलो तो। 5 गुना है, गुना में लिखे हैं 45, 45 4 49, 49 49 गुना 5 का 9 45 के 5 हासिल कितना बचा? 4। अब 5 चौक 20 4 24 कितना होगा? 245। कितना होगा हमारा एन का मान? है एस एन का मान कितना आया? 245। यही तो मान निकलना था। बताइए कई दिक्कत समझने में, कई परेशानी है? बताइए जल्दी। कितना सटीक और एकदम सिंपल तरीका बताए। कई दिक्कत होना चाहिए? बताइए तो, कई दिक्कत ना होना चाहिए आप लोग को। ठीक। अब उसी तरह आपको इसमें भी याद कर लेना है, ये सवाल में 2 नंबर सवाल में। बताइए, जैसे हम आप लोग को बच्चों तो देखो ध्यान से देखना, जैसे ये तो अगर ये नहीं समझे तो समझो। देखो क्या कर रहा है, 2 नंबर सवाल में कितना दिया है? एपी कितना दिया है, जल्दी बोलो तो। -37 -33 -29 डैश 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 कितना है? 12 पदों तक। ध्यान कर रहा है जी। तो बोलो ये किसका मान दिया है, जल्दी बोलो। एन का मान कितना दिया बच्चा? 12। ए का मान कितना है, जल्दी बोलो। ए का मान 37 -37। और डी का मान निकालना हो तो इसमें इसको घटाएंगे, मतलब -33 में घटाएंगे कितना? -37 को। अब देखो -33 माइनस में क्या होगा? +37। अब 33 में 37 का कितना बचेगा, जल्दी बोलो तो। 4 ना बचेगा जी। मतलब डी का मान हमारा कितना निकल गया? 4 निकल गया। ऐसा निकाल लेना है। योगन कर रहा है ऐसा बराबर क्या सूत्र होता है, जल्दी बोलो। एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू एन होता है जी। अब बोलो एन का मान, जल्दी बोलो। एन का मान कितना है जी? ओ एन का मान 12 है, हम उधर देख रहे हैं। बटा 2 2a का मान, ए का मान कितना है? -37। अब प्लस एन का मान कितना है? एन का मान 12 -1 इंटू डी का मान कितना है? डी का मान 4। 2 छके 12 6 हुआ। 37 दूनी कितना होगा? 7 दूनी 14 4 हासिल 1 3 6 1 7 -74। और फिर प्लस 12 में 1 गया कितना बचेगा? 11 गुना 4 तो 6 -74। फिर प्लस कितना होगा? अगर चौके 44 कितना होगा? 6 इंटू गुना में है, गुना में लिख दो पहले, अब इसका जरूरत नहीं है ना। गुना लिखे इसका मतलब कोई नहीं होता है। 74 में 44 गया कितना बचेगा? 74 में
44 जब घटाएंगे तो मतलब ये प्लस में माइनस में घट जाएगा, माइनस में घटाना पड़ेगा तो माइनस का चिन्ह देना पड़ेगा पहले, उसके बाद जीरो कितना बचेगा है, 3 बचेगा जी 30। अब कितना 30 गुना 6 करेंगे तो कितना होगा, जल्दी बोलो तो, चौथिया 18 180 माइनस क्या होगा 180, यही होगा हमारा आंसर। बताइए समझ में आया, यही कह रहा था। बताइए कई दिक्कत ना देख लीजिए, आप लोग एकदम उतारते रहिए, कलम कॉपी लेकर आप लोग एकदम बैठ जाइए बच्चों, यही कहेंगे, खाली देखने से नहीं होता है, सवाल बनाने से होता है, समझ गए ना। तो आप लोग भी कलम कॉपी लेकर एकदम बैठ जाइए, तब बनाइएगा सवाल, तब ज्यादा समझ में आएंगे, ठीक है। चलो देखो उतार लीजिए जल्दी, ठीक। चलो कोई दिक्कत नहीं ना, आगे होगा समझ में एकदम बढ़िया से, आगे बढ़े, जल्दी बोलो, आगे बढ़े कि ना बढ़े, बढ़े आगे, ठीक। तो देखो सवाल नंबर आगे इसका, अब एक ही में सवाल है ना जी, एक तो बच्चों आप लोग को देंगे बनाने के लिए, इसमें होमवर्क देंगे, क्योंकि बहुत दिन से हम होमवर्क दिए नहीं है, वो सब सवाल में होमवर्क क्या देंगे जी, उसको जब तक नहीं बताएंगे आप लोग समझ में नहीं आएगा। ये तो बच्चों आप लोग को होमवर्क दिए, ठीक है, HW ये तो बना लीजिएगा आप लोग, एकदम आसान है, जो किए हैं उसमें वही करना है, ये तो बताते हैं, समझे ना। बट आप लोग को दिक्कत होगा, दिक्कत नहीं होगा, आप कोशिश कीजिएगा तो आप बना सकते हैं, समझे ना, आप बना सकते हैं। हमेशा याद रखो बच्चों कि अपने आप को कभी छोटा महसूस होने ही नहीं दो, कभी नहीं, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते हैं, उसी में आप लोग का हिम्मत हार जाता है। जो बोले मतलब हमेशा याद रखो कि हम ये कर सकते हैं, तभी आप कर सकते हैं, यह सुन लीजिए, अगर आप जैसे मन में ठान लिए कि हम कर सकते हैं तो हो जाए, वो कर सकते हैं आप लोग, समझ लीजिए। अगर आप मन में मन को जैसे आप नीचा कर दिए, नीचा गिरा दिए कि हम हमसे नहीं होगा, हमसे सवाल नहीं बनेगा, हम बना ही नहीं सकते हैं, उसी समय आप हार गए, तब और नहीं बना पाइएगा, कभी नहीं। और जिस दिन मन में ठान लिए कि हमसे ही सवाल बन जाएगा, हम ये कर सकते हैं, हमको गणित समझ में नहीं आएगा, हम क्यों नहीं समझ में आ रहा है, हमको समझ में आना चाहिए, क्यों नहीं बनेगा हमसे सवाल, क्यों नहीं हम गणित बना सकते हैं। जहां बच्चे आप लोग का सोच बदला, वहां से आप लोग का प्रगति शुरू होगी, सुन लीजिए। खाली सोच हमेशा पॉजिटिव रखो, निगेटिव कभी आने ही नहीं दो मन में, कभी नहीं। और जहां पॉजिटिव सोच रखा तो आप हर चीज सीखिएगा, जो आप चाहिएगा, जहां चाहिएगा, जो भी कुछ करना चाहिएगा वो आप प्राप्त कर सकते हैं, जहां आप पॉजिटिव सोच रखे। तो निगेटिव सोच रखेंगे मन में, हमसे वो नहीं होगा, हम नहीं कर सकते हैं, हमसे ही सवाल नहीं बनेगा, हमसे गणित समझ में नहीं आता है, तो और समझ में नहीं आएगा, कभी नहीं, जिंदगी में जिंदगी भर पढ़ते रहिएगा गणित, जिंदगी भर बनाते रहिएगा, कभी गणित समझ में नहीं आएगा। अगर बच्चों अगर सोच सही रखे कि हमसे हो सकता है, हमसे गणित बन सकता है, तब आप बना पाइए, समझ लीजिए, ठीक है। तो देखो ये बच्चों आप लोग को होमवर्क दिए, जरूर बनाइएगा बच्चों, जरूर बनाइएगा, समझ गए। तो अगला नंबर, ये तो सवाल बताते हैं आप लोग को, सवाल नंबर 4, 1/15, 1/12, 1/10, डैश 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 11 पदों तक, क्या कह रहा है जी, 11 पदों तक। तो ये किसका मान दिया है, जल्दी बोलो, एन का मान, एन का मान कह सकते हैं कितना बच्चा, 11 एन कह सकते हैं जी। अब ए का मान कितना कह सकते हैं, जल्दी बोलो, 1/15, और डी का मान निकालना है, इसमें इसको घटाएंगे ना, मतलब 1/12 में घटाएंगे 1/15 को। अब बोलो, आप लोग जानते हैं ना एलसीएम लेने के लिए, एलसीएम 12 15 का एलसीएम कितना होगा, 60 हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग, 15 चौके 12 पंचे 60, 5 बार में 5 5 माइनस 15 चौके 7, 4 बार में 4 4, कितना होगा, डी बराबर 1/60, कितना होगा, डी का मान कितना निकला, 1/60। अब आपको ऐसा निकाल लेना है, क्या सूत्र होता है, जल्दी बोलो, एस एन बराबर n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, नहीं होता है जी। अब बोलो एन का मान कितना, जल्दी बोलो, एन का मान कितना है, 11/2, 2 ए का मान कितना है, ए का मान
1/15 प्लस n का मान कितना है 11 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आया है गुना 1/60। तो दिक्कत आप सॉल्व कर लेना है। 11/2 नहीं कटेगा तो 11/2 का 2 ही रहने दो, ये भी नहीं कटेगा, 2 1 2/15 हो जाएगा। अब प्लस 11 में गया कितना बचेगा 10 गुना 1/60 है ना जी, ये कट जाएगा 10 छके 60 कट जाएगा ना जी है। अब देखो यहाँ बनाते हैं 11/2 कितना बचा 2/15 और फिर यहाँ प्लस कितना बचा जल्दी बोलो 1/6 बचा। अब नीचे वाला के एलसीएम ले लेना, इधर बनाते हैं ध्यान से देखना। आप लोग ध्यान से बढ़िया उतारिएगा बच्चों, पहले इसको उतारिएगा तब इधर उतारिएगा तब इसको उतारिएगा, ठीक है ना। कितना है 11/2 और फिर 2 एलसीएम लेंगे जी। एलसीएम कितना 15 6 का एलसीएम कितना होगा 15 और 6 का एलसीएम 30 ना 30 15 दूना 30 दो दूनी 4 हो जाएगा प्लस 6 पंचे 30 5 का 5 हो गया, कोई दिक्कत। अब 11/2 गुना, अब इसका चिन्ह गुना लिख दो, मतलब ब्रैकेट मतलब गुने होते हैं 5 4 9/30 दिक्कत। अब बोलो बच्चों अब कटेगा कैसे नहीं कटेगा 3 से कट सकता है, ये 3 3 9 अब 3 डंग 30 ये होगा जी। अब कुछ कटेगा नहीं कटे 11 3 33 10 गुना 20 यही होगा हमारा आंसर 33/20। यही तो करना था, बताइए आया समझ में, यही करना था। ठीक चलिए देखिए उतारते रहिए आप लोग, ठीक है। हुआ क्लियर जल्दी बोलो, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हो गया होगा। तो ये सब सवाल आप लोग जानते हैं बच्चों, आप थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है ना। ये सब एकदम आसान तरीका से बना सकते हैं आप लोग, समझिए ठीक। कोई दिक्कत है ना। आगे बढ़े जल्दी बोलो, बढ़े हैं कि नहीं बढ़े आगे, बढ़ जा। ये तो बना लीजिएगा बच्चा आप लोग, ठीक है। ये तो होमवर्क दिए हैं, तो बना करके आपको आंसर कहाँ लिखना है आप लोग जानते हैं, कहाँ लिखना है जल्दी बोलो कमेंट बॉक्स में। लाइक कर लीजिएगा बच्चों अगर अच्छा लगे तो, लाइक शेयर हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा लगे तब, ठीक है। और कमेंट करने नहीं भूलिएगा, कमेंट भी करते रहिएगा आप लोग बढ़िया से, अच्छा लगे खराब लगे, डाउट हो रहा है अगर कहीं कोई क्वेश्चन में डाउट है आपको वो बोलिएगा कमेंट बॉक्स में, यही लिखिएगा आप लोग, ठीक है ना। अगर अच्छा लगे तो गुड लिखिएगा, अच्छा लिखिएगा, जो भी लिखना चाहिएगा आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। अगर अच्छा लगे तो अच्छा लगेगा, खराब लगे तो खराब भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। अगर समझ में नहीं आया तो बोल सकते हैं सर समझ में नहीं आया इसको फिर से बताइए, फिर से बताएंगे, कोई दिक्कत ना है। जो आप बोलिएगा वही काम करेंगे, जैसे आप बोलिएगा वही काम करेंगे, ठीक है ना। तो आगे बढ़े, ठीक। सवाल नंबर 2 नंबर आप आ जाओ, सवाल नंबर 2। चलो देखो सवाल नंबर 2 क्या कर रहे हैं, देखो तो पढ़ो सवाल क्या कर रहा है। नीचे दिए हुए योग फलों को ज्ञात, बोला योग फलों को ज्ञात करना है। इसका कहने का मतलब यह है बच्चों कि यहाँ से यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, लेकिन बीच में डॉट 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 जो दिया है बच्चों, तो ये बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जो है इसके अंदर में जितना भी संख्या छुपा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक का योग निकालना है। योग मतलब जोड़ना है, योग मतलब क्या जोड़, योग मतलब योग निकालने के लिए कहे तो हमको किसका मान निकालना है, चलिए बोलो एस एन का मान ना है। तो बोलो बच्चों तो हम एस एन ज्ञात करने से पहले एस एन अगर ज्ञात करना है, योग फल ज्ञात करना है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक कितना संख्या है पहले वो मालूम करना है। अगर संख्या मालूम करना है तो हमें किसका मान निकालना है, पहले एन का मान निकालना है। किसका मान निकालना है,
एन का मान निकालना। तो आप एन का मान निकालने जानते हैं कौन सा सूत्र से, ए एन के सूत्र से, समझिए ना। तो बोलो बच्चों, आप जानते हैं ए का मान कितना कर सकते हैं, यहाँ 7 कर सकते हैं। डी का मान कितना कर सकते हैं, इसमें इसको घटाते हैं, मतलब 10.1/2 में घटाएंगे कितना, 7 को घटाएंगे और घटा करके कितना लिखेंगे, बोलो 10×20 है 21/2 अब -7। यहाँ कुछ नहीं तो बच्चों एक, कुछ नहीं तो एक, कितना होगा जल्दी बोलो तो, 1 2 कैल्सियम कितना होगा 2 ना, तो 2 का तो 21 है, 21 माइनस 2 बार में 7 दूनी 14, बोलो 21 और 14 कितना होगा, 21 में 14 गया 7/2, मतलब डी का मान हमारा निकल गया कितना 7/2। और यहाँ से यहाँ तक कितना संख्या है, लास्ट पद कितना है, तो लास्ट पद कितना है, लास्ट पद 84, कितना है 84, मतलब ए एन का मान हम कर सकते हैं बच्चा 84, लास्ट पद है ये है। तो पहले मालूम करना है यहाँ से यहाँ तक कितना संख्या, संख्या मालूम करने का मतलब क्या आप लोग को बताएं, अगर संख्या निकालने के लिए कहे तो सबसे पहले किसका एन का मान होता है, मतलब एन का मान निकालना है। तो लास्ट पद हमें पहले मालूम होना चाहिए, लास्ट पद तो ये दिया है कितना है 84, एन दिया है जी। अब बोलो बच्चों, लास्ट पद हमें 84 दिया है, सूत्र लिखो एन बराबर क्या सूत्र होते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब बोलो एन का मान कितना दिया है 84, तो 84 यहाँ लिखो, 84 बराबर ए का मान कितना है, बोलो तो ए का मान 7 है, अब प्लस एन का मान कुछ नहीं, एन का मान निकालना है, और डी का मान कितना आया है 7/, बताओ। तो 84 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा 7, आ जाएगा ना। अब बराबर इधर क्या बचा, n-1 इंटू 7/2। अब देखो 84 में 7 का कितना बचेगा जल्दी बोलो तो, 84 में 7 का 77 ना बचेगा जी, है ना बचेगा। अब बराबर इधर क्या बचा जल्दी बोलो तो, n-1 इंटू 7/2। अब देखो 7/2 गुना में है, अगर इधर करेंगे तो किस में आएगा, बराबर के इधर आएंगे भाग में, तो 2 कहाँ चल जाएगा ऊपर और 7 कहाँ जाएगा नीचे, समझ गए, कहाँ चल जाएगा 2 ऊपर और 7 कहाँ जाएगा नीचे, तो मतलब 77 गुना 2 ऊपर और 7 कहाँ नीचे, इधर क्या बचा जल्दी बोलो तो, n-1 एन बचा जी। अब देखो 11 7 77, 11 बार में 11 दूनी 22, मतलब n-1 बराबर कर सकते हैं 22, तो n बराबर कितना होगा 22 और प्लस 1 तो कितना होगा n बराबर 23, मतलब n का मान हमारा कितना निकल गया, यहाँ से यहाँ तक कितना संख्या है 23 संख्या है। अब हमें क्या कर लेना है, योग निकाल लेना है। आप जानते हैं योग निकालने के लिए क्या, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू, दिक्कत बोलो n का मान 23 बैठा दो यहाँ बटा 2, 2 ए का मान जल्दी बोलो, ए का मान कितना है 7, अब प्लस एन का मान 23-1 इंटू डी का मान जल्दी बोलो, डी का मान कितना आया है 7/2, है ना जी। अब मान इसको सबका मान बैठ चुका है, अब सॉल्व कर लेना है। बताइए बच्चों, सॉल्व करेंगे 23/2 का तो कटेगा नहीं, रहने दो इसी तरह, 7 दूनी 14 अब प्लस 23 में 1 गया 22 गुना 7/2, ये कटेगा 11 दूनी 22। अब कितना बचेगा बच्चों जल्दी बोलो तो, 23/2 14 अब प्लस 11 7 77, हो गया ना। अब इसको बढ़िया से एकदम गुना के रूप में लिख दो, बटा 2 ब्रैकेट मतलब 14 और 77 कितना होगा, 7 4 11 करिए, 1 7 1 8 1 9 51 होगा जी, है। अब कटेगा ये जल्दी बोलो तो, 1 7 1 8 1 9 51 51 गुना 23 करो, 23 गुना 91 अब बटा 2, इसको गुना करके लिख दो, हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, कितना आता है गुना करके, गुना करने जानते हो ना बच्चा, 23/91 गुना करने जानते हो, 3 का 3 2 का 2 3 27 27 2 29 की 9 हासिल 2 9 दूनी 18 2 20, कितना होगा 2093 बटा 2, तो आंसर क्या होगा 2093 बटा 2, यही होगा आंसर हमारा। बताइए कोई दिक्कत, बोलो बच्चा कोई दिक्कत आप लोग को, यहाँ तक किसी को परेशानी, अगर परेशानी है तो बोल सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं,
समझने में। पहले क्या किया, जल्दी बोला, योगफल ज्ञात करना है, तो पहले हमको इसमें क्या करना है, हैं? पहले n का मान निकालना है ना, कितना संख्या है यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद n निकालने के बाद हमको हमें क्या निकालने के लिए कर रहा है, योगफल है ना, मतलब योग है ना, योग एन का सूत्र द्वारा n/2 2a + n - 1 × d होता है सूत्र जी। बताइए कई दिक्कत आप लोग को, परेशानी है समझने में, कहीं बताइए आप लोग जल्दीबाजी में, कहीं डाउट है तो बोल सकते हैं आप लोग, कई दिक्कत है डायरेक्ट कमेंट कीजिए आप लोग, सर ये सवाल बताइए फिर से, हमको समझ में नहीं आया। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, एक बार नहीं 10 बार बताएंगे, 10 बार नहीं 15 बार बताएंगे, 15 बार नहीं 20 बार बताएंगे, लेकिन जब तक आप संतुष्ट नहीं होइएगा तब तक बताते रहेंगे। समझ गए ना, कोई दिक्कत ना होना चाहिए। जो भी डाउट हो एकदम डायरेक्ट कमेंट कीजिए आप लोग बेझिझक, ठीक है। उतारते रहिए बच्चों, आप लोग उतारते रहिए, ठीक है ना, इसलिए समय दे रहे हैं आप लोग को उतारने के लिए, आप लोग उतारते रहिए। अगर ये सवाल नहीं समझे, ये सवाल ना है, ठीक है, ये सवाल उतारते हैं आप लोग को, यही काम किया करेंगे, जो इसमें किए हैं वही इसमें करेंगे। पहले क्या करेंगे जल्दी बोलो, पहले यहाँ से यहाँ तक कितना संख्या पहले वो मालूम करना है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक कितना संख्या है, ठीक। चलो क्या दिक्कत, ठीक है। चलो आगे देखो, सवाल नंबर 8 बताते हैं, ध्यान से देखना। चलो सवाल नंबर 2 कितना है, 34 है प्लस 32 है प्लस 30 है प्लस डैश 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 प्लस 10 है। ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ तक कितना संख्या है, लास्ट पद हमारा कितना है 10, मतलब an का मान कितना हो जाएगा 10, a का मान कितना है 34 है, और d का मान कितना हो जाएगा 32 में 34 घटाएंगे, 32 में 34 घटाएंगे कितना बचेगा, जल्दी बोलो तो कितना बचेगा, -2 बचेगा। अब आपको क्या कर लेना है, पहले n का मान निकाल लेना है, a + n - 1 × d। an का मान कितना है 10 है, बराबर a का मान कितना है 34 है, अब प्लस n का मान निकालना है इंटू d का मान कितना है -2 है। ध्यान से देखना, 34 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 10 - 34 हो जाएगा, इधर क्या बचा n - 1 इंटू -2, कितना बचेगा जल्दी बोलो, 34 में 10 गया कितना बचेगा जी -24 ना बचेगा जी, है नहीं बचेगा -2, 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, -24 बटा -2, -2 कटा कितना 12 दूनी 24 बराबर n - 1, n बचा, उल्टा के लिखो n - 1 बराबर कितना 12, तो n बराबर कितना होगा जल्दी बोलो तो 12 + 1 बराबर 12 1 13, तो हमारा n का मान कितना निकल गया 13। यहाँ से यहाँ तक कितना पद है 13 पद है, समझ गए ना। अब आपको क्या कर लेना है Sn, है ना, योगफलन कर रहा है जी, Sn बराबर क्या सूत्र होता है n/2 2a + n - 1 इंटू, ठीक। देखो n का मान कितना जल्दी बोलो तो, n का मान 13, 13/2, 2a का मान कितना है, a का मान 34, अब प्लस n का मान कितना है, n का मान कितना आया है जी 13 ना आया है, 13 - 1 गुना -2 है ना जी। अब देखो इसको कटेगा नहीं, इसको जैसा है रहने देंगे, 13/2 का 2, 34 दूनी कितना होगा 34 दूनी 3 दूनी 60, 8 4 दूनी 8 मतलब 68 ना होगा, अब प्लस 12 गुना -2, सॉल्व कर लेना इसको, 13/2 68 का 68 प्लस प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस 12 दूनी 24 घट जाएगा, इसमें कितना बचेगा 13/2 ब्रैकेट मतलब गुना 68 में 24 गया, 6 में 2 गया 4 और 8 में 4 गया 4, 48 में बचेगा नहीं, 8 में 4 गया 4 बचेगा 44 बचेगा, कितना 22 दूना 44, कितना बचेगा आप गुना करो, 13 गुना 2 22 करेंगे कितना होगा 13 दूनी 26 की 84 50 कितना 2 13 दूनी 26 2 28 मतलब 286। तो यहाँ से यहाँ तक का योगफल कितना आया 286, यही तो मान निकालना था। बताइए आया समझ आपकी बार, क्लियर हुआ, बताइए जल्दी, हुआ क्लियर कि नहीं हुआ, हुआ क्लियर या नहीं हुआ बताइए जल्दी, क्लियर कीजिए जल्दी आपने, जल्दी, क्या दिक्कत, दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक।
चलो आज ज्यादा सवाल नहीं बताएंगे बच्चों, ठीक है ना। थोड़ा सा कोई काम है आज, आज 2-3 नंबर तक बता देते हैं आप लोग को। 2 नंबर था आज लास्ट, तो 3 नंबर तक बता देते हैं, उसके बाद कल अगला दिन कल बताएंगे आप लोग को, आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। कल आगे बताएंगे, ठीक। चलो, क्या दिक्कत यहाँ तक, परेशानी नहीं ना, आगे बढ़ाए। उतारिए उतारिए जल्दी उतारिए। ठीक, चलो देखो सवाल नंबर, वहां भी और है सवाल ना, एक सवाल और है, तो देते हैं होमवर्क। एक तो होमवर्क दे देते हैं आप लोग को, ठीक है। ताकि बच्चों होमवर्क देखो, इस होमवर्क जो है कोई सोच समझ के ही देते हैं शिक्षक, तो बच्चे अगर इसमें अगर मेहनत एक कर ले, तो अगर उसको इसी में डाउट पता चलेगा हम सीखे या नहीं सीखे, आप सीखे या नहीं सीखे ये हमको पता, मतलब चलना चाहिए कि आप सीख लिए या नहीं सीखे, समझ गए। नहीं सीखे तो फिर दोबारा बताएंगे, इसीलिए होमवर्क देते हैं आपका डाउट क्लियर करने के लिए। ये तो बच्चों आप लोग होमवर्क, ये नहीं समझना कि हमारा बनाने का मन नहीं है, हम नहीं जानते हैं, हैं? सर अगर सर का मन हुआ नहीं बनाने का, देखिए होमवर्क दे दिया, नहीं बच्चों ऐसा कोई बात नहीं होते हैं, समझिए। ये तो होमवर्क रहा, कोई दिक्कत ना है। ए का मान जानिए रहो, डी का मान निकालना है तो -8 में घटाएंगे -5 को, और लास्ट पद हमारा कितना है माइनस, कितना है -230, मतलब ए एन का मान ये है, पहले एन का मान निकाल लेना, उसके बाद ऐसा निकाल लीजिएगा, समझ गए। सबका मान पहले निकाल देते हैं। ए का मान कितना है -5 है, और डी का मान कितना है जल्दी बोलो तो, -8 में घटाएंगे कितना -5 को, है तो बोलो -8 प्लस माइनस में प्लस हो जाएगा, है डी का मान कितना हो जाएगा बोलो -3 हो जाएगा, और ए एन का मान कितना है, ए एन का मान -230 हो जाएगा, एन का मान निकाल लेना है, उसको उसके बाद आपको ऐसे निकाल लेना है। बताइए क्या दिक्कत, यही करना है जी, समझ गए। चलो देखो अगला नंबर सवाल, चलो सवाल नंबर 3 का यही तो बता करके आप लोग को आज हम छोड़ देंगे बच्चों, ठीक है ना। कल आगे बताएंगे आप लोग को, लास्ट सवाल बता रहे हैं आज के लिए, आज का लास्ट सवाल समझ लो। क्या कह रहा है कि बोला यदि एपी, बोला एपी में है, समझ लो एपी में है, तो आपको ए का मान दे दिया है, डी का मान दे दिया है, ए एन का मान दे दिया है, आपको किसका मान निकालना है, एन और एस एन का मान। एकदम सबका मान तो साफ साफ दिखाई दे ही रहा है, तो सबसे पहले एन का मान निकालना है, उसके बाद ऐसा निकाल लेना है। बताइए बच्चों, आपको किसका मान दे दिया है, ए का मान दे दिया है, एन का डी का भी मान दे दिया, एन का मान दे दिया है, किसका मान पहले निकाल लेना, एन का मान। बोलो एन बराबर सूत्र क्या होते हैं जल्दी बोलो तो, एन बराबर है ए प्लस एन -1 इंटू डी। अब ए एन का भी मान दे दिया कितना 50, 50 बैठा दो, एन का मान कितना, ए का मान कितना दिया 5, 5 बैठा दो, एन का मान तो निकालना है, और डी का मान कितना दिया है जल्दी बोलो, डी का मान 3 दे दिया है। सॉल्व करना, 5 को इधर करो, 50 - 5 बराबर n-1 इंटू 3, क्या दिक्कत। अब देखो 50 में 5 कितना हो जाएगा 45 बराबर n-1 इंटू 3, 3 गुना में भाग में आ जाएगा इधर, तो 45/3 बराबर n-1, पनरतिया होता है 45, उल्टा के लिखो n-1 बराबर 15, तो n बराबर कितना होगा 15 + 1 कितना होगा 16, मतलब हमारा पहला आंसर कितना आया 16। एक तो मान निकल गया, आप आपको किसका मान निकाल लेना है, एस एन का मान निकाल लेना है। बताइए क्या सूत्र होते हैं, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू ये होता है जी। अब बोलो n का मान कितना है 16, बैठा दो यहाँ 16, 2 a का मान कितना है जल्दी बोलो 5, n का मान 16 - 1 इंटू डी का मान कितना है बच्चा जल्दी बोलो, डी का मान 3 है, कोई दिक्कत। अब एक कट जाएगा, 8 दूनी 16 होते हैं, कितना होते हैं 8 दूनी 16 होते हैं, 8 दूनी 16 होते हैं, 8 हो गए। और कुछ करना है, 8 5 दूनी 10 प्लस
15 गुना 3। है दिक्कत बताइए तो। 8 इंटू 10 प्लस 15 45। बोलो बच्चों, यहाँ तक किसी गुना मतलब ब्रैकेट मतलब गुना कितना होगा? 45 10 55। 55 गुना 8 कर लेना। 8 पंचे 40 की 0 हासिल बचा 4। 8 पंचे 40 4 44। मतलब हमारा एसएन का मान कितना आया? एसएन का मान आया 440। बताइए आप लोग, यहाँ तक किसी को परेशानी, कोई दिक्कत, डाउट है? तो अगर डाउट मिले कोई भी बच्चों, अगर एक भी सवाल में आप लोग को डाउट अगर मिल रहा है, अगर कोई सवाल आप लोग को परेशान कर रहा है, पीछे का भी 5.1 5.2 का भी, तो आप लोग डायरेक्ट एकदम कमेंट कीजिए कि सर ये सवाल नहीं समझे, इसको फिर से बताइए, फिर से बताएंगे। कोई भी दिक्कत होगा तो, समझ गए? तो रहने देते हैं बच्चों आज के लिए यहीं तक, ठीक है? कल बताते हैं आप लोग को, कल इससे आगे बढ़ाएंगे। मतलब 3 का 1 नंबर तक बता दिए, ठीक है? कल आपको 3 का 2 नंबर से बताएंगे, ठीक? मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।